हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था, बीएससी फर्स्ट का हम कवर कर रहे हैं सिलेबस। इतने लेक्चर हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में इसको चेकआउट कर सकते हो। और हम आज शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस को हम एज अ पैथोजन भी जानते हैं और इसको यूज़ किया जाता है मल्टीपल पर्पसेस के लिए। ओके, स्पेसिफिक रखा है लेक्चर और बहुत इजी रहेगा पढ़ने में भी। ठीक है, शुरू करते हैं। वायरस को हम एज अ टूल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिसर्च पर्पस और एनालिसिस के लिए। देखा जाता है स्टडीज़ ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर डेवलप्ड यूजिंग बैक्टीरियोफाजेस। तो बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियोफाज को लेके स्टडी की गई थी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओके, तो जीन मैनिपुलेशन यहाँ पे सबसे पहले देखा गया था और जीन को सीक्वेंस भी यहीं किया गया था। वायरल जीनोम वर द फर्स्ट वन टू बी सीक्वेंस्ड। ओके, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल जो होती है, इसमें जो वायरस होते हैं इनको ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। वायरस को एज अ वेक्टर भी यूज़ किया जा सकता है टू डिलीवर थेरेपेटिक जीन्स इनटू ह्यूमंस इन जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी की जब आप बात करते हो तो आपने एक इंसुलिन का नाम तो सुना होगा। तो यहाँ पे जैसे ये हार्मोन को प्रोड्यूस करके एज अ वेक्टर के थ्रू अगर हमने होस्ट यानी ह्यूमंस के अंदर डालना है तो एज अ वेक्टर वायरस काम कर सकते हैं। और इनको यूज़ किया जा सकता है टू क्योर कैंसर। ओके, मल्टीपल यहाँ पे डिजीज़ेस को भी टारगेट करके उनको क्योर करने का काम भी वायरस करते हैं, जैसे वायरोथेरेपी की हेल्प से, वीडीईपीटी की हेल्प से, वायरस डायरेक्टेड एंजाइम प्रो ड्रग थेरेपी। तो इस तरीके से कैंसर को क्योर करने में भी वायरस यूज़ में आते हैं। उसके बाद देखा जाता है वायरस जो होते हैं वो प्राइमरी सोर्स होते हैं वैक्सीन के टू प्रिवेंट दी वायरल इन्फेक्शंस। Some of the viruses can also be used for control of insect pest of our crop plants। तो ये एक पेस्टिसाइड्स की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं क्रॉप प्लांट्स में। देख लेते हैं रीजंस फॉर स्टडिंग वायरस। क्यों हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? तो हमारे पास 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। वन बाय वन हम इन तीनों को कवर करेंगे, तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा लेक्चर को। तो पहले हम बात करेंगे वायरस कौन कौन से डिजीज़ को कॉज करता है। सेकेंड पॉइंट है सम वायरसेस आर यूजफुल, वाई दे आर यूजफुल वी विल स्टडी। वायरस स्टडीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड टू नॉलेज। ओके, क्या नॉलेज उन्होंने हमें दिया है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन कवर करेंगे। पहले देख लेते हैं सम वायरसेस कॉज डिजीजेस। तो जैसे हम जानते हैं कि कुछ ह्यूमन में डिजीजेस कॉज की जाती हैं वायरस के थ्रू, जैसे कि कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, ऐसे हम जनरली यूज़ करते हैं टर्म। ठीक है, तो वो वायरस के कारण ही होता है। और लीथल डिजीज़ भी ये कॉज करता है, जैसे कि रेबीज़। बहुत सारे कैंसर के टाइप्स को डेवलप करने में भी वायरस का रोल होता है और देखा जाता है कि ये सोसाइटी की वेलबींग को भी अफेक्ट करता है। जैसे पास्ट के टाइम पे स्मॉल पॉक्स को देखा गया था, प्रेजेंट के टाइम पे एड्स जो है डिजीज़ वो कॉमन है। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वायरस, हाउ दे रेप्लिकेट, हाउ दे कॉज डिजीज़। तो हमें ये वाला इसका नेचर जानना ज़रूरी है कि वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे वो डिज़ीज़ को कॉज करता है। इस नॉलेज से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि प्रिवेंशन कैसे करना है किसी वायरस से, वो डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मेथड जनरेट होगा। ट्रीटमेंट ऑफ वायरस, तो वायरस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें नेचर ऑफ वायरस पता होना चाहिए। थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स, टेक्निक्स, एंटीवायरल ड्रग्स। कॉमन आप एग्जाम्पल ले सकते हो कोरोना के बारे में। अगर नेचर वायरस का पता चल गया था तो उस नॉलेज से हमने क्या किया था, प्रिवेंशन कैसे करना है, मास्क लगाना और ये सारी चीज़ें, ट्रीटमेंट उसका और डायग्नोसिस कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें हमें इसके थ्रू पता चला था। ओके, नेक्स्ट है दीज मेडिकल एप्लीकेशंस देयरफॉर कंस्टिट्यूट मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द साइंस ऑफ वायरोलॉजी। तो साइंस ऑफ वायरोलॉजी में इस मेडिकल एप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल है। वायरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वायरसेस। वेटनरी वायरोलॉजी के अंदर देखा जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स को कुछ वायरसेस जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं, जैसे फूट एंड माउथ डिजीज़ वायरसेस। ये होता है मेनली डोमेस्टिक एनिमल के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। और अगर हम प्लांट वायरोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे क्रॉप प्लांट्स को जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसे हम कहते हैं राइस येलो मॉर्टल वायरस। ओके,
ऐसे ही डेयरी इंडस्ट्री में भी देखा जाता है, कुछ फाज होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का मेनली काम क्या होता है, ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि चीज़, योगर्ट एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं कि कुछ वायरस जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं, हाउ दे आर यूज़फुल। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, कुछ वायरस जो होते हैं उनको हम सोर्स ऑफ एंजाइम्स की तरह भी यूज़ करते हैं। ओके, जैसे इसका एग्जांपल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम होता है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं रेट्रोवायरस के थ्रू। ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज भी एक एंजाइम होता है जिसको फाज से हम लेते हैं। इसी तरीके से वायरस एक्ट्स एज पेस्टिसाइड्स, तो वायरस किल करते हैं कुछ पेस्ट को, जैसे कि बैक्यूलो वायरस जो होता है वो इंसेक्ट को किल करने के काम आता है, और ऐसे ही मिक्सोमा वायरस जो होता है वो कंट्रोल करता है रैबिट्स के नंबर को। ओके, थर्ड है एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। फाजेस वर यूज टू ट्रीट सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो फाजेस का बहुत रोल देखा गया था बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। बाद में इसको रिन्यू किया गया, ठीक है, रिन्यू किया गया जैसे जैसे बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स मिलते गए, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हेल्प से इसको रिन्यू करते आए, ठीक है, नया नहीं ढूंढा गया, रिन्यू किया गया। फाज टाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया के ग्रुप से, जैसे कि साल्मोनेला की कुछ स्पीशीज़ थी, उसमें इनके स्ट्रेन को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ फाजेस टू विच दे आर ससेप्टेबल। तो बैक्टीरिया के कौन से ऐसे स्ट्रेन हैं जो कि फाज के लिए ससेप्टेबल हैं, उस कंडीशन में मेनली साल्मोनेला की स्पीशीज़ को देखा गया। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाज टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल आइसोलेट्स कैन प्रोवाइड useful epidemiological information during outbreaks of disease caused by these bacteria। अगर इन बैक्टीरिया के थ्रू आने वाले टाइम पे कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इससे कुछ डिजीज़ फैलने वाली होती है, तो कौन से फाज से ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं इनका कंट्रोल कैसे है। फिफ्थ है एंटी कैंसर एजेंट, तो वायरस जो होता है कैंसर भी कॉज कर सकता है और एंटी कैंसर एजेंट की तरह भी ये काम करता है, ठीक है। तो जेनेटिकली अगर हम इसे मॉडिफाई कर दें स्ट्रेन ऑफ वायरस को, जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है और वैक्सीनिया वायरस, दे आर बीइंग यूज्ड, दे आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो दो ऐसे वायरस आइडेंटिफाई किए गए जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंड वैक्सीनिया वायरस। These strains of virus have been modified so that they are able to destroy specific tumor cells but are unable to infect normal cells। तो इन वायरस के स्ट्रेन को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया जिससे कि ये ट्यूमर सेल्स को तो किल करते हैं बट नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। सिक्स पॉइंट है जीन वेक्टर्स फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। तो जीन एज अ वेक्टर, जो वायरस का जीन है वेक्टर की तरह काम कर रहा है, वो प्रोटीन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब कौन से ऐसे वायरस हैं जो कि प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि बैक्यूलो वायरस एंड एडिनो वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स टू टेक जीन्स इनटू एनिमल सेल्स ग्रोइंग इन कल्चर। बैक्यूलो वायरस और एडिनो वायरस को देखा गया है, ये वेक्टर की तरह काम करते हैं एनिमल सेल के अंदर जब उनको कल्चर किया जाता है। This technology can be used to insert into cell genes encoding useful proteins such as vaccine component। तो ये देखा जाता है कि इसके अंदर सेल के अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है और इसके थ्रू सेल कैन देन बी यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ से मल्टीपल प्रोटीन के प्रोडक्शन को जनरेट किया जाता है। सेवन पॉइंट है जीन वेक्टर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। तो वायरस का जो जीन है एज अ वेक्टर जेनेटिक डिजीजेस को भी ट्रीट करने में देखा गया है। जैसे जेनेटिक डिजीजेस क्या होती हैं, आपका जैसे एंसेस्टर वगैरह से कुछ डिजीज़ चली हुई आ रही हैं, तो जेनेटिकली उसको ट्रीट करने के काम भी आता है। कैसे? चिल्ड्रन विथ सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, तो ये एक डिजीज़ है, बेबी इन द बबल सिंड्रोम भी इसे कहते हैं, हैव बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड यूजिंग रेट्रोवायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेट्रोवायरस के हेल्प से चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़ होता है जिसे हम बबल सिंड्रोम भी कहते हैं, तो उसको रेट्रोवायरस की हेल्प से ट्रीट किया जाता है। एज अ वेक्टर हम इसको लेते हैं। वेक्टर जो होता है उसको स्टेम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक नॉन म्यूटेटेड कॉपी होता है म्यूटेटेड जीन का, और म्यूटेटेड जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज़ के लिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वायरस स्टडीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड टू नॉलेज।
मच ऑफ द बेसिक नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कैंसर। तो आप जब इन तीनों को जब स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है कि वायरस की हेल्प से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जिसकी हेल्प से हमें पता चला कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, और भी अदर चीज़ें हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। हेयर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे फर्स्ट वन, अ फेमस एक्सपेरिमेंट कैरीड बाय हर्शे एंड चेज, कि आपने 12th में भी इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, एंड पब्लिश्ड इन 1952, used FAST-T2 and E. coli to provide strong evidence that gene are composed of DNA। तो देखा गया था हर्शे एंड मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट से जो हमारा DNA होता है, यहाँ पे रेडियो लेबलिंग को भी यूज़ किया, टेक्निक को यूज़ किया था, तो देखा था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA होता है। ठीक है, तो वायरस की हेल्प से ही हम ये कर पाए थे। द फर्स्ट इन्हांसर जो थे वो थे SV40 वायरस। ओके, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो था वो ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन ऑफ SV40 था। इसी तरीके से द फर्स्ट न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो मिला था प्रोटीन का, वो भी क्या था, द T एंटीजन ऑफ SV। इंट्रॉन्स जो होते हैं, नॉन कोडिंग एरिया, वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग स्टडीज ऑफ एडिनो वायरस ट्रांसक्रिप्शन। तो इंट्रॉन्स को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, तो इसको सबसे पहले स्टडी किया गया था एडिनो वायरस के अंदर जब इसका ट्रांसक्रिप्शन देखा गया था। एंड रोल ऑफ द कैप स्ट्रक्चर एट द 5 एंड ऑफ यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA ऑल्सो डिस्कवर्ड इन वैक्सीनिया वायरस एंड अ रियो वायरस। तो रियो वायरस और वैक्सीनिया वायरस के अंदर जो कैपिंग होती है RNA 5' एंड में, तो ये भी किसमें देखी गई थी, वायरस के अंदर देखी गई थी। द फर्स्ट इंटरनल राइबोसोमल एंट्री जो हुई थी वो देखी गई थी RNA ऑफ पोलियो वायरस। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The first RNA pseudonaut to be discovered was that in genome of turnip yellow mosaic virus। तो pseudonaut काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, वो किसमें देखा गया था, येलो मोज़ेक वायरस के अंदर देखा गया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, और इसी के साथ हमारा जो पहला माइक्रोब था वायरस वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम बैक्टीरिया को देखेंगे, और बैक्टीरिया के बारे में भी हम डिटेल में सारी स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग।